अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका लुपना फूड स्टूडियो में। आज हम बना रहे हैं चुन्नियोटी मटन कुन्ना। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है इसकी और इतना सिंपल तरीके से बनता है और कम मसालों में और इस कदर टेस्टी होता है कि बाहर से कुन्ना खाना भूल जाएंगे जब भी आप इस तरीके से कुन्ना घर में बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं मटन कुन्ना बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 1 kg मटन का गोश्त लिया है। देखें कुछ हड्डी वाला है इस तरीके से और कुछ ये मटन के पीसेस हैं। इसके लिए हम हांडी एक लेते हैं और हांडी में लेते हैं 1 कप घी। ये घी से ही बनता है इसलिए हम इसे घी से ही बनाएंगे। 1 कप घी जैसे ही गर्म हो जाए तो 1 या 2 मीडियम साइज़ की बड़ी साइज़ की प्याज थी इसलिए मैंने 1 ही ली है। वैसे आप 2 प्याज ले सकते हैं। प्याज को हम बिल्कुल वाइट ही रखेंगे, इसे ब्राउन होने तक नहीं ले जाना। बस देखिए हमने प्याज को थोड़ा सा ही हल्का सा वो पकाया है और ये जो मेरे पास मटन है वो शामिल कर लेते हैं और मटन को इतनी देर तक पकाते हैं जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। बस अब इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना, जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता जब तक हम इसको थोड़ी देर भूनते हैं। अब 2 टेबल स्पून शामिल कर लेते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर इसे कलर चेंज होने तक, जब तक गोश्त का कलर बिल्कुल वाइट नहीं हो जाता इतनी देर तक भूनते हैं। अब ये देखें इसका कलर वाइट हो गया है। अब इससे ज़्यादा हमें इसकी भुनाई नहीं करनी। अब इसमें शामिल कर लेते हैं कुछ मसाले हैं। ये मेरे पास दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, लौंग, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और एक बादियान फूल। अब इन सारे मसालों को मिक्स कर लेते हैं गोश्त में और साथ ही हम ये ड्राई मसाले हैं वो भी शामिल कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून भर के लेते हैं भुना कुटा जो साबुत धनिया है वो लिया है और ½ टीस्पून लेते हैं हल्दी और लाल मिर्चों का पाउडर भर के लेते हैं 1 टेबल स्पून और नमक हस्बे जायका हम लेते हैं। मैंने ½ टीस्पून इसमें शामिल की है और 1 जग मैंने भर के लिया है ताकि हमारा जो गोश्त है वो बहुत ही स्लो फ्लेम पे पकेगा, तो इसलिए हमने भर के एक पूरा जग शामिल किया है 1.5 kg का और इसे ढक के छोड़ देते हैं तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। अब जब तक ये हमारा पक रहा है जब तक हम शामिल कर लेते हैं 1 टेबल स्पून मैंने आटा लिया है और 1 टेबल स्पून ही लिया है मैदा और थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें कोई लम्स नहीं बनने चाहिए। अब इस तरीके से हमने इसे घोल लिया। देखिए इस तरह का बैटर रेडी हो गया है। अभी हमारा मटन कुन्ना पकते हुए तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं। अब इसे चेक कर लेते हैं। मैंने इसे बहुत ही स्लो फ्लेम पर पकाया है, बहुत ही स्लो ताकि इसमें जितना भी जो हड्डियां हैं उनका अच्छे से जूस निकल जाए। ये देखें इसका जो है शोरबा वो किस तरह से बना है और ये जो हमने घोल के रखा था आटा अब वो शामिल कर लेते हैं इस तरीके से। अच्छा दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अब ये देखें ये हमने घोल लिया है इसे। अब इसे छोड़ देते हैं दोबारा से 1 घंटे के लिए ताकि जो आटे का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब 1 घंटे के बाद हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। ये देखें कितना अच्छा सा गाढ़ापन भी आ गया है इसमें और खुशबू इस कदर आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो गोश्त हमारा बहुत ही अच्छा टेंडर हो गया है। देखें किस कदर गला सा गोश्त है। अब हम इसमें शामिल करते हैं 1 टेबल स्पून लेते हैं काला ज़ीरा जो कुन्ने की जान है और थोड़ा सा मैंने 1 चुटकी लिया है जायफल का पाउडर और 1 चुटकी लिया है जावंत्री का पाउडर और ½ टीस्पून लेते हैं गरम मसाला पाउडर। अब इसे फिर पकने के लिए छोड़ देते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, जिसको एक्स्ट्रा ऑयल जितना भी है वो सारा ऊपर आ जाए। फिर साथ ही मैंने इसमें जैसे ही ऑयल ऊपर आ गया तो मैंने गार्निशिंग के लिए अदरक और कटी हुई गोल वाली मिर्चें वो भी शामिल की हैं। अब हमारा कुन्ना सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखें कितनी गाढ़ी सी इसकी ग्रेवी है और खाने में तो इतना लजीज है। जब आप इस तरह से कुन्ना बनाएंगे तो बाहर से कभी भी कुन्ना नहीं बनाएंगे और घर पे इसी तरीके से बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही टेस्टी कुन्ना घर पे बनाएंगे। ये बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्ची शामिल करते हैं हम इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है और थोड़ा सा लेमन लगाते हैं इसमें और गरम गरम नान हो और ये अदरक के लच्छे हों और इस तरह का कुन्ना जब आप खाएंगे तो आपका पेट भर जाएगा, दिल नहीं भरेगा। तो इसी तरीके से आप भी कुन्ना बनाएं, खाएं और मज़े करें।